नमस्कार। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का बड़ा दांव, महिलाओं और युवाओं के लिए सौगातों की बौछार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और SC/ST महिलाओं को 1700 मासिक देने का वादा किया। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1500 पॉकेट मनी और दुआरे चिकित्सा के जरिए घर घर व्यवस्था सेवा पहुंचाने की शपथ ली है। ममता ने 30,000 करोड़ का कृषि बजट और 7 नए जिले बनाने का भी बड़ा ऐलान किया है। असम चुनाव में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट से मैदान में उतारा गया है। इस सूची में धुबरी से बेबी बेगम और लखीमपुर से घाना बुरागोहेन जैसे नाम शामिल है। पार्टी अब तक कुल 3 सूचियां जारी कर चुकी है। हालांकि टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष भी दिख रहा है, जिसे साधने की कोशिश आलाकमान द्वारा की जा रही है। सियासी झटका। दिग्गज नेता प्रद्युत बोरदोलाई का कांग्रेस से इस्तीफा, उपेक्षा का लगाया आरोप। असम चुनाव से इन पहले वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलाई ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। बोरदोलाई ने आरोप लगाया है कि असम कांग्रेस में उन्हें लगातार अपमानित और उपेक्षित किया जा रहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संकेत दिया कि टिकट आवंटन की नाराजगी उसकी मुख्य वजह से हो सकती है। इस इस्तीफे से असम में कांग्रेस की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट संकट का असर। प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान इजरायल तनाव के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं औद्योगिक डीजल के दाम में 22 रुपए प्रति लीटर का बड़ा इजाफा देखा गया है। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर है। नई दरें 20 मार्च की रात से लागू हो गई है। लखनऊ में पेट्रोल अब 103.92 और पुणे में प्रीमियम पेट्रोल 113.17 प्रति लीटर पहुंच गया है। मुसलमान खुशी से ईद नहीं मना सकते। उत्तम नगर तनाव पर बिफरे असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर हुई हत्या के बाद उपजे तनाव पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी नौबत आ गई है कि मुसलमानों को शांतिपूर्ण ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि डर के कारण कई मुस्लिम परिवार इलाका छोड़ चुके हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को ईद से रामनवमी तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिया समुदाय नहीं मनाएगा ईद का जश्न। काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शिया समुदाय ने इस वर्ष ईद न मनाने का फैसला किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली शिस्तानी की अमेरिका इजरायल हमले में मौत के विरोध में यह निर्णय लिया गया है। नासरीगंज की शिया जामा मस्जिद के इमाम ने कहा है कि वह शोक में हैं और ईद की नमाज सादगी के साथ काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे। समुदाय ने शिस्तानी को अपना आध्यात्मिक रहबर बताते हुए उनकी हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। चुनाव आयोग के फैसलों पर रार। अफसरों के तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले के चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वकील कल्याण बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पक्षकार बनाया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि तबादलों से पहले राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की शुरुआत में होने की संभावना है। बिहार की राजनीति में सम्राट मॉडल की गूंज। उपेंद्र कुशवाहा ने की बड़ी भविष्यवाणी। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच सम्राट मॉडल पर सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में भविष्य में जो भी सरकार आएगी वह नीतीश कुमार के विकास मॉडल को ही आगे बढ़ाएगी। अब उनसे निशांत मॉडल के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने दोहराया कि नीतीश मॉडल ही सर्वोपरि रहेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच कुशवाहा का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। बंगाल में मौसम का अलर्ट। तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी।
70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भारी बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और हुगली जैसे जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। शाम के समय तूफान और ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने का डर है। ममता को हराना नामुमकिन, संजय राउत का भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी को लड़ने वाली शेरनी बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उन्हें हराना नामुमकिन है। उन्होंने अधिकारियों के तबादलों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह हार के डर से बंगाल का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। राउत ने पूछा कि ऐसे ट्रांसफर महाराष्ट्र या असम में क्यों नहीं होते। उन्होंने दावा किया कि जनता ममता दीदी के साथ है और जीत उन्हीं की होगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।